ऐसे तो बहुत सारे जेंट्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये समस्या बहुत ही उभर के सामने आया है। तो वो प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म की। नमस्ते योगा प्रेमी मित्रों। एक ऐसी समस्या जो आजकल बहुत ही प्रेवलेंट है, खास करके महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। ऐसे तो बहुत सारे जेंट्स में भी ये पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये समस्या बहुत ही उभर के सामने आया है। तो वो प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म की। दो तरह के थायराइडिज्म होता है, दो तरह के थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक है हाइपरथायराइड और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। दोनों के लिए कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली बताना चाहूंगा आपको। तो आज मैं हाइपोथायराइडिज्म की चर्चा लेकर के आपके सामने आया हूं। उसको योगा के तरीके से, योगा के माध्यम से किस तरह से ठीक करने में मदद पहुंचेगी। एक चीज और मैं बता दूं कि यदि आप पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो मैं जो सही तरीका बताऊं, जो मैं तरीका बताऊं, क्योंकि मैं इसके बारे में काफी रिसर्च किया हूं, मैं स्वयं भी एक्सपर्ट आदमी हूं इस मामला में, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप उसको अच्छे तरह से रेप्लिकेट करिएगा, उसको अच्छे तरह से समझ करके उसको करिएगा, तो ही आपको असली लाभ में पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, इस हाइपोथायराइडिज्म के केस को हम इसमें योगा, कुछ सूक्ष्म आसन, कुछ के प्राणायाम और एक दो बंध आपको मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पूर्णतः ठीक होने की संभावना है इसमें। तो चलिए, सबसे पहले योगा में हम अपने नेक के एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, एक चीज जान लीजिए, हमारा विशुद्धि चक्र है। तो विशुद्धि तक चक्र में जब कोई गड़बड़ी आती है, हमारे शरीर में 7 चक्र है, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है चक्र, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये हमारे जस्ट ये जो कंठ है, यही इसी के पास में होता है और यहीं से हमें वो प्रॉब्लम होता है। यहाँ 2 तरह के इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक थायराइड ग्लैंड, दूसरा एक पैराथायराइड ग्लैंड। तो इसको ठीक करने के लिए हमें ये निम्न प्रकार के कुछ आसन आपको करने होंगे, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपको उसके बारे में डिटेल में बताते भी जाऊंगा, ताकि इसलिए आप इसको अच्छे से देर तक देखिएगा, अच्छे से स्क्रॉल करके बार बार देखिएगा। तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो तरीका है नेक का एक्सरसाइज हम करेंगे। क्या करते हैं, इसमें किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, जैसे आप इस तरह से आप बैठ के। इतना ध्यान रखिए कि हर वीडियो में, हर आसन में मैं आपको बताता हूँ, हर योग की विधि में बताता हूँ कि जब बैठें तो आप ऐसा बैठें ताकि रीढ़ की हड्डी, गर्दन और कमर आपको एक सीध में रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले करेंगे हम लोग गले का 4 मूवमेंट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले श्वास भरते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ये फैला, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस चिन्ह को हम ठोडी में लगाएंगे, ठोडी को हम छाती में लगा रहे हैं, फिर इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इसको थोड़ा प्रेस करते हैं हल्का सा। जब हम ठुड्डी या जिसे चीन कहते हैं, इसको जब हम छाती में थोड़ा प्रेस करते हैं तो हमारे थायराइड पर एक्टिवेशन होता है। तो इसको आप 5 से 5 टाइम्स करें इसको प्रतिदिन। दूसरा है, आप इसको सर को इस तरह से ऐसे लेके जाएं, इस तरह से, कंधे के उठाने की आवश्यकता नहीं, बस ये। तीसरा है इस तरह से ऐसे, और चौथा है रोटेट करेंगे, ठुड्डी को नीचे लेके आएंगे, आराम से पीछे की तरफ लेके जाएंगे, कॉन्शियस वे में, अवेयरनेस के साथ में नीचे लेके आएंगे, इस तरह से ऐसे क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। ठीक है, तो इसको आप प्रतिदिन सब पहला आसन में इसको रखें। दूसरा है सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि आपको करने के लिए सीख भी लीजिएगा और करना भी शुरू कर दीजिएगा इसको। तो इसको कहते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करते हैं, तो आप पीठ के बल पर ऐसे लेट जाते हैं, दोनों पैर आपस में मिले हुए होने चाहिए और हाथ को प्रेस कर रिलैक्स करें। पहले आप थोड़ा आराम से श्वास ले, 2-3 लंबी गहरी श्वास ले, धीरे से दोनों पैर को उठाए, यहां तक लाए, फिर आराम से इसको दोनों पैर को इस तरह से उठाएं और खड़ा कर लें। चिन्ह को छाती से लगा दें,
किन को यहाँ पर अगेन छाती से लगा दे। अब क्या है कि आप यहाँ पर श्वसन क्रिया पर ध्यान दें। आपके विशुद्धि चक्र में, आपके थायराइड में ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पर अत्यधिक ज्यादा हो रहा है। इसको आप फिर उसी, ये हमें बहुत कम समय के करके दिखाया आपको। आप धीरे से पहले स्टार्ट करिए 30 सेकंड से, फिर बाद में इसे आप इसको आप बढ़ा करके 2 मिनट तक कर लीजिएगा। प्रतिदिन ये 2 मिनट करते हैं तो काफी लाभ पहुंचेगा। इसके बाद तीसरा मत्स्यासन, आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप हाथ को ऐसे इस तरह से नीचे रखते हैं और सर को थोड़ा ऐसे उठाते हैं और इस तरह से ऐसे रखते हैं और हाथ को यहां रख लेते हैं, यहां भी रख सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको भी आप 1 मिनट तक करें, प्रतिदिन 1 मिनट तक करें। अब आप तीसरा आसन करूंगा मैं, हलासन। हलासन कैसे करते हैं तो देख लीजिए। डिफिकल्ट होगा थोड़ा सबके लिए, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक करना है। जैसे मैं उठाया इस तरह से ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से उठाया, फिर इसको पीछे लेके चले गए। अब देखिए, मेरा पिछला पैर जमीन में सट रहा है। आपको नहीं भी सटता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक होता है, यहीं तक करिए। यदि ऐसे नहीं कर पाते तो आप हाथ से इसको ऐसे जो है, क्योंकि हाथ से भी आप पीछे लेके जा सकते हैं। जैसे ऐसे किए, जहां तक हो करना है इसको। इसे हलासन, इसे हम हलासन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे सेतुबंधासन। सेतुबंधासन कैसे है? आसान है, दोनों पैर को इस तरह से मोड़ लें, सबसे आसान है। इसको ऐसे आप ऐसे उठा लें। यदि आपको अपने ये बटक से उठाने में दिक्कत हो रहा है, कमर उठाने में दिक्कत, तो आप हाथ से भी इसे पकड़ सकते हैं। कोशिश करें बिना उसके सपोर्ट के करें। ठीक है, इसे सेतुबंधासन कहते हैं। इसको आप 4 to 5 टाइम्स, इसे आप ऐसे किए ना, ऐसे करें, फिर रिपीट करें। ठीक है, इसको 5 टाइम्स करें। थोड़ा देर रुक जाए, जब भी किसी पोजीशन में जाते हैं तो वहां थोड़ी देर रुक जाना है। अब मैं 2 आसन और बताऊंगा, आसान है। एक तो भुजंगासन, सभी लोग जानते होंगे, ऐसे आकर के हाथ को देखिए पूरा नहीं खोला हो, यहां से ऐसे आकर के यहां पर अपने ब्लड के सर्कुलेशन को थायराइड के पास, विशुद्धि चक्र के पास अनुभव करें। आसमान की तरफ देखेंगे ना तो स्वयं वहां पर स्ट्रेचिंग हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक आसन और करेंगे जो कि आखिरी होगा। इसको भी आप 3 to 4 टाइम्स करें, आसान है। 10 सेकंड तक एक बार में, जब भी उठते हैं तो 10 सेकंड्स रखें, उस पोजीशन को होल्ड करें, फिर आप नीचे अब रिलैक्स हो जाए। आखिरी आसन है उष्ट्रासन। क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं इस तरह से, ऐसे लेके आते हैं, ऐसे लेके जाएंगे और ऐसे करें। हर क्रिया में यहां पर आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। अब ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसे करें, इस तरह से ऐसे आकर के, और सिंपली इस तरह से कर, इसे हम अर्धउष्ट्रासन कहते हैं। ठीक है, ऐसे हुआ अर्धउष्ट्रासन। आप ये 5 आसन करें। एक प्राणायाम बताऊंगा, बहुत आसान है।
हर व्यक्ति को करना चाहिए। प्रतिदिन उसको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? सीधे बैठ जाए इरेक्ट पोजीशन में और नाक से सांस भरेंगे और गले को संकुचित करते हुए सांस जब लेंगे तो गले में घर्षण करते हुए सांस जाएगा। बाएं नाक से श्वास को छोड़ दें। इतनी आवाज हो या ना हो उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। मेरे वीडियोस अलग से भी इसके आए हुए हैं, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक है जलंधर बंध। ये गले के समस्त रोगों का रामबाण है। उसको प्रतिदिन यदि करें तो बहुत ही लाभ पहुंचता है, अन्य लाभ भी पहुंचेंगे, इसमें तो लाभ होना ही होना है। कैसे करते हैं उसको? तो श्वास भर लीजिए, अंतर कुमर कर लीजिए, श्वास को अंदर में रोक दीजिए। इसे हम कहते हैं जलंधर बंध। इसको आप ठुड्डी में सटा करके रोक दीजिए। इससे बहुत सारे अन्य भी लाभ हैं, लेकिन मैं इसके लिए स्पेशली बता रहा हूं कि हाइपोथायराइडिज्म में इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे जो प्राणायाम, ये 2 प्राणायाम या एक बंध कह सकते हैं, एक प्राणायाम कह सकते हैं, और पीछे की हुई 6 से 7 आसन, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी होता है उसको आप करें, आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोग है, इससे आदमी को बॉडी का मोटापा बढ़ जाता है, कुछ खाए या ना खाए, इवन पानी से भी आदमी बॉडी का फैट बढ़ता है। तो इसलिए इसको जरूर करें, आप जीवन में ढाल लें, आपको ये प्रॉब्लम से, इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? जरूर इसको लाइक या शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को, अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।